हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। होप कि आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन हो। ये मैराथन क्लासेस आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही हूँ, साथ ही साथ आपको अपनी स्टडी में हमारे साथ मज़ा भी आ रहा हो। इस लास्ट टाइम में जब मुश्किल घड़ी में कोई साथ नहीं होता तो हम नॉर्थ ईस्ट पीएससी की टीम आपके साथ खड़े हो जाते हैं ना। तो मे बी कि आपको आनंद आ रहा हो, सफ़र अच्छा चल रहा हो। बाकी एक बार कमेंट पे नज़र जानी चाहिए, आई एम सिक सर, क्यों बीमार हो? बीमारी को ख़त्म करो, साइड में रखो ना। चलो जी हाँ, बिल्कुल जय स्मिथ की। चलो देखो, बीमारी को साइड में रखो, याद रख लो, अगर एपीएसएसबी पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ना। सुबह शाम अपने आप को यह जरूर बताया करो, और सुबह शाम जब अपने आप को ये बताओगे तो आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में। ठीक है, चलिए ढक्कन अभी खोल दिया जाएगा। बढ़ेंगे हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और उस पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आप न्यू हैं और अभी तक हमारे डिजिटल लाइब्रेरी को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्यूआर को स्कैन करके या फिर कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप डिजिटल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सब आएंगे ना। चलो भाई, कितनी बार बताएं, क्लास आपकी 4 to 10 चलती है। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, डोंट वरी। यहां पर देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, नो अदर कैंडिडेट इन द ग्रुप इज द ब्लैंक एज रोहन। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर भी मैं आपका 50 क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो हम सबका एक टारगेट है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा या नहीं करूंगा, पहुंचना उतने पे ही है, तो क्यों ना हम एक्सप्लेन करते चलें, और बिना एक्सप्लेन किए हमसे रहा भी तो नहीं जाता है, बात तो ये भी है ना यार। चलो देखते हैं, बी होगा करेक्ट आंसर। नो अदर कैंडिडेट इन द ग्रुप इज द ब्लैंक एज रोहन। अच्छा, तो बी आप कह रहे हो एज कॉम्पिटेंट, बिल्कुल सही जवाब है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको हमने जब डिग्री पढ़ाता हूं तो डिग्री में मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एज और एज के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। तो मोस्ट सुपरलेटिव है, मोर कंपैरेटिव है, सो का यूज स्पेशली निगेटिव में करते हैं, स्पेशली निगेटिव में करते हैं, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जल्दी से बताइएगा। चलो, he would rather resign blank accept an unfair decision। बिल्कुल ना, हाँ एंजॉय करना ही चाहिए। He would rather resign blank accept an unfair decision। इधर सुनो, ये जो would rather है, ये would rather का यूज आप यहां पर कंपैरिजन के लिए कर रहे हो। जब आप कंपैरिजन करते हो तो कह रहे हो कि ही वुड रेदर रिजाइन एक्सेप्ट एन अनफेयर डिसीजन, यानी अनफेयर डिसीजन को एक्सेप्ट करने के बजाय वो रिजाइन करना पसंद करेगा, वो रिजाइन करना चाहेगा। तो वुड रेदर के साथ ओवर का यूज नहीं करते, टू का यूज नहीं करते, फ्रॉम का यूज नहीं करते। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देन ही वुड रेदर रिजाइन देन एक्सेप्ट एन अनफेयर डिसीजन। देन करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगर किसी को कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट में 2 टाइप करके हमारा ध्यान आकर्षित कर सकते हो आपके कमेंट की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई एम यूज्ड टू ब्लैंक।
आई एम यूज्ड टू ब्लैंक, अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम यूज्ड टू गॉट, गेटिंग, गेट या हैव गॉट, विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर प्लीज। नाइस, अरे वाह, थैंक यू फॉरेस्ट ब्रीज ना, थैंक यू। चलो, आप में ही से तो कल किसी ने कहा था ना, तो देखो देखो एक बात, आप में से ही कल किसी ने कहा था तो मैंने आपका कहना माना था, तो आप भी हमारे कहने जरूर मान करके मेहनत बहुत जबरदस्त वाली कर लो ना, जबरदस्त वाली। हाँ, गेटिंग यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी नहीं, गेटिंग बोले तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग गेट कह रहे हैं, कुछ लोग गेटिंग कह रहे हैं, इसको समझाना बनता है और मतलब है, जरूरी भी है। इधर सुनो, यूज्ड टू के साथ में वैसे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब कभी यूज्ड टू के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसका काम होगा पास्ट की हैबिट को बताना। क्या बताना? पास्ट की हैबिट को बताना। बट यहां पर इज एम आर आ रहा है तो ये पास्ट की हैबिट नहीं बताएगा। तो जब कभी बी वर्ब के साथ में यूज्ड टू आएगा तो हमेशा वर्ब आईएनजी होनी चाहिए। हमेशा वर्ब क्या होना चाहिए? आईएनजी होना चाहिए। तो आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग होगा। सी विल बी द सॉरी बी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट सी, नॉट सी ना। क्लियर है? किसी को कोई डाउट अगर होगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको पता है कमेंट में क्या टाइप करना है। चलो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंप्रूवमेंट। अच्छा, आई एम अंडरस्टैंडिंग द इशू नाउ, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इसको करेक्ट कर सकता है? और अगर लगता है कि ये ऑलरेडी करेक्ट है तो हमारे पास डी जिंदाबाद, हमारे पास डी जिंदाबाद ना। चलो बताओ, आई एम अंडरस्टैंडिंग द इशू नाउ। क्लासेस में मैं इस तरह के क्वेश्चंस करवाया हूं, पढ़ाया हूं, समझाया हूं। क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू। कू ना, ए कुछ लोगों के आंसर ए हैं, कुछ के सी हैं और बहुत ही कम डी हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले तो हम डी वालों का क्लियर कर दें कि बिल्कुल डी नहीं सही है, पहली बात। दूसरी बात, सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जब मैं आपको वर्ब पढ़ाता हूं या जब मैं आपको टेंस पढ़ाता हूं तो दोनों के टाइम मैं आपको स्टैटिव वर्ब पढ़ाता हूं। स्टैटिव वर्ब में मैं हमेशा कहता हूं कि आईएनजी का यूज नहीं करना है। स्टैटिव वर्ब में आईएनजी का यूज नहीं करना है। और स्टैटिव वर्ब कौन होती है? एक बार कमेंट में आप बताओ, स्टैटिव वर्ब कौन होती है? मैं क्या बताया हूं, मैं क्या समझाया हूं, एक बार कमेंट में बता दो, शार्ट में बिल्कुल। तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए था। तो जब आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो हमने आपसे कहा है कि स्टैटिव वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाएगी। तो क्या बनाएगी? उसको उसके पहले वाले टेंस में लेके चले जाएंगे, उसको इंडेफिनिट बनाएंगे। उसको क्या बनाएंगे? इंडेफिनिट बनाएंगे। तो इंडेफिनिट जब आप बनाओगे तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट ए ना। हाँ बिल्कुल, लव, फीलिंग, हाँ, नो एक्शन वर्ब, वेरी गुड। जहां पर फिजिकल एक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ऐसा कह सकते हो ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, जैसे मैं काम करता नहीं काम हो जाता है ना। तो जब आप काम नहीं करो, काम हो जाए, दिखे ही ना, फिजिकल एक्शन ही ना हो, उसी को स्टैटिव वर्ब कहते हैं और उसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है? क्या हुआ हेयर को लेके भाई? हाँ, चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। Identify the segment containing the error. If there is no error, select no error. The furniture in this office is quite old. बताओ कौन से पार्ट में एरर है? बोलो, गिव इंफॉर्मेशन। स्टेट्स बताते हैं, आप सीधा कह सकते हो हाँ, हियर, सी, सीम, स्मेल, हेट, लव, बिलोंग, सो ऑन, ऐसी वर्ब्स। वेरी गुड, सब बस यही होता है।
चलो बताओ। वाओ। चलो बताओ, जल्दी से बताओ। राज बब्बर, ये क्या है? हम्म। सी बी डी वाह, ये कैसे आंसर आ रहे हैं? ये कैसे आंसर आ रहे हैं, मतलब गजब। ये क्या हो रहा है? इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। द फर्नीचर इन दिस ऑफिस इज क्वाइट ओल्ड। मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो फर्नीचर होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है ना? ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसी वर्ब अपने साथ में रखता है? अपने साथ में सिंगुलर वर्ब रखता है। तो फर्नीचर में एस या ईएस भी नहीं लगाते, बिल्कुल सही है। इन दिस ऑफिस में कोई इरर नहीं है। फर्नीचर के साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, यानी कि कोई इरर नहीं है। डी विल बी द करेक्ट आंसर बाबू भैया। सी में कोई इरर नहीं है ना? बी रेडी टू प्ले ना, नो इरर है, सी नहीं है। अच्छा जी, चलो आओ, क्लियर रहेगा, आगे बढ़ेंगे। डी से ढक्कनों और डी फॉर ढक्कन तो सही है सब। द मैनेजर डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विद द स्टाफ। जल्दी से बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, फटाक से आंसर करिएगा ताकि हम आगे बढ़ जाएं। बोलो। अच्छा, एक बार देखा जाएगा ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लिया है हमने आपका मैसेज। बोलो। बिल्कुल, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। द मैनेजर डिस्कस्ड अबाउट, कौन से पार्ट में इरर है? बी पार्ट में इरर है। क्या इरर है, कोई बताएगा? बोलो, क्या इरर है, कोई बताएगा? डिस्कस के साथ में अबाउट का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो डिस्कस है, मैं आपको वर्ब पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि जो एक ट्रांजेटिव वर्ब होता है, तो जो डिस्कस है वो ट्रांजेटिव वर्ब होता है। ट्रांजेटिव वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए, प्रपोजिशन नहीं आ सकता है ना। और जब ट्रांजेटिव वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आना चाहिए, प्रपोजिशन नहीं आ सकता, तो अबाउट नहीं लिखेंगे, तुरंत ऑब्जेक्ट लिख देंगे। द मैनेजर डिस्कस द प्रॉब्लम विद द स्टाफ। चलो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और एक बार फटाक से सारे लोग सेशन को लाइक कर देना यार, अगर मजा आ रहा है, पढ़ रहे हो ठीक ठाक तरीके से, मतलब हेल्प हो रही है, तो प्लीज सेशन को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा सकते हो। बस एक बार कह रहा हूं, आगे कुछ नहीं कहना मुझे। द कमेटी हैज सबमिटेड दियर रिपोर्ट टुडे। बताओ कौन से पार्ट में इरर है? द कमेटी हैज सबमिटेड दियर रिपोर्ट टुडे। बोलो 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 बोलो। फर्नीचर इज अनकाउंटेबल, देन वाई हैव यू इंस्ट हैं? सर द फर्नीचर इज अनकाउंटेबल, देन वाई हैव यू इंस्टॉलेड इट एयर। ये क्या है? हैं? ये मैं समझा नहीं, कृपया आप मुझे समझाने का प्रयास कीजिए और हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द कमेटी हैज सबमिटेड दियर रिपोर्ट टुडे। इधर सुनो, जो कमेटी है, इसने, कमेटी कैसी नाउन है सर? कमेटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जो होती है इसे हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और इसे हम प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। जब ये यूनाइटेड होकर के काम करे तो सिंगुलर होता है, और जब ये डिवाइड होकर के काम करे तो ये प्लूरल होता है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया है तो यूनाइटेड होकर के काम किया होगा, और अगर यूनाइटेड होकर काम करेगा तो सिंगुलर रहेगा। तो कमेटी के साथ सिंगुलर वर्ब आया है, अच्छी बात है। सबमिटेड के बाद दियर नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि कमेटी जब सिंगुलर है, कमेटी जब सिंगुलर मानी जा रही है यहां पर, तो सिंगुलर प्रोनाउन होनी चाहिए थी। सबमिटेड दियर नहीं, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टुडे होना चाहिए था। सबमिटेड दियर नहीं, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट होना चाहिए। आई हैव रिटन इट इन हिंदी। अरे यार, आपने हिंदी में लिखा है, वो इंग्लिश में आ गया है, इसलिए मैं, अब वो क्या ट्रांसलेट किया मुझे नहीं पता, आपने क्या लिखा मुझे नहीं पता। ये पता नहीं क्यों ऑटो ट्रांसलेट लगा हुआ है ना। क्या नहीं समझे, क्या है ये? बोलो 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 बोलो, क्या होगा ये?
चलो हो गया ना, यहां पर इट्स होना चाहिए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सी इज मैरिड विद अ डॉक्टर वर्किंग एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बताओ, सी इज मैरिड विद अ डॉक्टर वर्किंग एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कौन से पार्ट में एरर है? ये सारे के सारे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है बाबू भैया, अगर आप कह रहे हो कि नहीं समझा। चलो हाँ, इंग्लिश में टेक्स्ट करा करो ताकि वो ट्रांसलेट करना ही ना पड़े उसको। चलो क्या हुआ, किसे? चलो 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 जल्दी से आंसर करो। ए पक्का, ए में एरर है। कांट वी राइट सबमिटेड? देख लेते हैं सबमिटेड क्यों नहीं। सबमिटेड सही तो है, सबमिटेड सही है, दियर में एरर था। हम तो सबमिटेड ही लिखेंगे, द कमेटी हैज सबमिटेड ही रहेगा, हैज के बाद वर्ब थर्ड ही होना चाहिए। दियर में एरर है, यहां पर दियर नहीं होना चाहिए था, यहां पर इट्स होना चाहिए था ना, यहां पर इट्स होना चाहिए था, क्योंकि कमेटी सिंगुलर है तो नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन आनी चाहिए। सी इज मैरिड विद में कहां एरर है? ए में एरर है। वेरी गुड बाबू भैया, ए में क्या एरर है? इधर सुनो, मैरिड के साथ में, नोन के साथ में, ऑब्लाइड के साथ में हम किसका यूज करते हैं? हम टू का यूज करते हैं, विद का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ए पार्ट में एरर है। सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर वर्किंग एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बोलो सही है, समझ में आया है? देयर इज ब्लैंक इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी। बताओ, देयर इज ब्लैंक इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो देखो, देयर इज इंफॉर्मेशन, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें कुछ तो फिल करना है, ठीक है? इंफॉर्मेशन जो है ये कैसी नाउन है? आपको पढ़ाया गया है कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम मेनी का यूज नहीं करते, मेनी के साथ में हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, फ्यू और अफ्यू का यूज भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में लिटिल का यूज होता है, तो बोलेंगे देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी। अफ्यू नहीं होगा। कई सारे लोगों के आंसर अफ्यू हैं, फ्यू हैं। आइए मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं ना, इस पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है? तो समझना तो बनता है, समझना तो बनता है। आओ समझ लेते हैं एक बार समझते हैं फटाक से। देखो, ये जो फ्यू होता है, और अरे यार इसको हटाओ ना, शॉर्टकट में समझाना है, शॉर्टकट में समझाना है। ये जो फ्यू है और लिटिल है, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन फ्यू के साथ में हमेशा कैसी नाउन आनी चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन आनी चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आनी चाहिए। और लिटिल के साथ में हमेशा कैसी नाउन आएगी? हमेशा आएगी अनकाउंटेबल नाउन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कैसी नाउन आएगी? अनकाउंटेबल नाउन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों, क्या, कहां हो रहा है। फ्यू और लिटिल में ये डिफरेंट है। फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ में आएगा, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आएगा। अब जब फ्यू काउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल ना, चलो अब यहां पर देखो, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको कहा अनकाउंटेबल है, तो जब ये अनकाउंटेबल है तो हम लिटिल का यूज करेंगे ना, फ्यू और अफ्यू का यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। बताओ यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो जल्दी से, चलो बताओ 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 बताओ, बोलो। देखो यहां पर इंग्लिश में जो अच्छा लगे वो सही नहीं होता है।
रूल ग्रामर सही होता है। तो अगर आपको लगे कि यार ये अच्छा लग रहा है, तो अच्छा से कुछ नहीं होता है। अच्छा तो मैं भी नहीं लगता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है हमसे ना, तो अच्छा लगने से मतलब नहीं होता है। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होती है क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल ही होती है। जब मैं नाउन पढ़ाता हूं तो वहां पर मैं कैटेगराइज करता हूं ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल में ही तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाता हूं, तो इंफॉर्मेशन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। इसका आंसर आने लगा है ए ए ए ए ए। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं कहां इधर है। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसको अंडरलाइन कर दिया गया और हमसे कहा जा रहा है कि इसको रिप्लेस कर दो अगर जरूरत हो तो, नहीं तो डी तो जिंदाबाद है ही, डी तो जिंदाबाद है ही। कुछ लोग नो इंप्रूवमेंट कह रहे हैं ना, सुनो इधर, इधर सुनो। अनलेस जब कभी भी यूज होगा तो याद रखना, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अनलेस मींस इफ नॉट, यानी अनलेस में इनबिल्ट नॉट लगा हुआ है। अनलेस में इनबिल्ट क्या लगा हुआ है? नॉट लगा है। बहुत कूटूंगा। अनलेस में इनबिल्ट नॉट लगा हुआ है, और जब इनबिल्ट नॉट लगा हुआ है तो बाबू भैया अनलेस के साथ में डू नॉट नहीं आना चाहिए। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। और मैंने कहा ना, दिखना जरूरी अच्छा नहीं होता कि कोई रूल, कोई बोलने में अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा है, कोई दिखने में अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा है। रियलिटी कुछ और होती है। दिस बॉक्स इज ब्लैंक हैवी फॉर मी टू लिफ्ट अलोन। और मैं तो बिल्कुल भी बहुत खड़ूस टाइप वाला इंसान हूं। दिस बॉक्स इज ब्लैंक हैवी फॉर मी टू लिफ्ट अलोन। बताओ जल्दी से क्या होगा? बोलो, फटाक से आंसर करना, फटाक से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। चलो चलो। अच्छा, येलो कलर सूट्स मी। मैं कौन सा येलो कलर पहना हूं? ढक्कन है? आज तक मैंने येलो कलर पहना ही नहीं है, और वो भी आप कह रहे हो। चलो चलो, बताओ 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 क्या होगा? दिस बॉक्स इज। चलो, वार ना छिड़ जाए ना उस पे। आई एम नॉट गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। डी होगा, मच टू होगा, सभी को लग रहा है ना। चलो, दिस बॉक्स इज हैवी फॉर मी टू लिफ्ट अलोन। देखो, अब कई बार हम लोग पढ़ते हैं, और मैंने अपनी क्लासेस में तो ये आपको पढ़ाया ही है। क्या पढ़ाया है? कि जो देखो, एक होता है टू मच और एक होता है मच टू। याद रखना कि जो मच टू होता है वो एडजेक्टिव के साथ आता है, और जो टू मच होता है वो नाउन के साथ में आता है। टू मच किसके साथ में आएगा? नाउन के साथ में आएगा। मच टू किसके साथ में आएगा? एडजेक्टिव के साथ में आएगा। तो जितने लोग डी कह रहे हो, जितने लोग, अरे वाह, थैंक यू। चलो चलो, इधर सुनो, इधर सुनो। महाराज, ठीक है, इन सब पे पर्सनल लुक पे, चश्मे पे, इन सब पे बातें बाद में करना। पहले आ जाओ, क्वेश्चन के आंसर कर दो, पहले पढ़ लो। मम्मी पापा उधर मेहनत कर रहे हैं कि हमार बेटवा और हमार बिटिया पढ़ने गए हैं, पढ़ रहे हैं, और तुम यहां पर अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है करने बैठे हो। क्वेश्चन पहले अच्छा लगाओ। हाँ, चलो इधर पहले, ढक्कन नहीं तो दिस बॉक्स इज क्या हो जाएगा? इधर सुनो, दिस बॉक्स इज मच टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट अलोन। ठीक है, फॉर लिफ्ट, फॉर, सॉरी, दिस बॉक्स इज मच टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट अलोन। अब जितने लोग डी कह रहे थे, जितने लोग डी कह रहे थे, देख लो क्या होगा। बोलो, जितने लोग डी कह रहे थे, देख लो क्या होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है, आपको याद रखना है कि दिस बॉक्स, सॉरी, मच टू जो होता है एडजेक्टिव के साथ में आता है, टू मच जो होता है नाउन के साथ में आता है। बट कह दो, एक जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो कह रहे थे, सर टू मच तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, मच टू तो यूज ही नहीं करते हैं, ये तो अजीब लग रहा है बोलने में। हाँ, लग रहा है तो लगने दो, सही तो ग्रामेटिकली वही है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो। द पुअर ब्लैंक इन, क्या बोलते हैं, इंटाइटल टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज। बताइएगा, हैज, आर, इज या वाज, विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? बोलो बोलो बोलो। अजीब है जी इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश अजीब तो है, ये तो सच है। बोलो बोलो बोलो, करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर?
डी वाले ज्यादा थे, क्योंकि अच्छा, कुछ लोग यहां पर वही है ना कि अच्छा लगता है, अच्छा लगना मैटर नहीं करता है बाबू भैया। आओ चलो, कैसे पहचानेंगे सर? अरे एडजेक्टिव और नाउन नहीं पहचान पाओगे, ठीक है, इसका आंसर और लोग करते रहो। और जिसको ये नहीं पता कि एडजेक्टिव और नाउन कैसे पहचानते हैं, इधर सुनो। नाउन वो होगी जो कोई चीज होगी, ठीक है। एडजेक्टिव वो होगा जो उसके बारे में कोई ना कोई क्वालिटी बता रहा होगा, उसके बारे में कुछ बता रहा होगा। देखो दिस बॉक्स जो है ना, वो बॉक्स हैवी है, तो ये हैवी नाम की कोई चीज होती है? मुझे बताना, हैवी नाम की कोई चीज नहीं होती है ना। कभी कहे हो अरे आज मैंने ना हैवी देखा, या आज मैंने हैवी खरीदा, या आज मैं हैवी से मिला। हैवी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है बाबू। और जब हैवी नाम की कोई चीज नहीं होती है तो वो नाउन नहीं है। और वो हैवी क्या कर रहा है, इस बॉक्स के बारे में बता रहा है। और जब कोई भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमें पता चला कि ये एडजेक्टिव है, और जब हमें पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, तो यहां पर हमें पता चला कि टू मच, सॉरी मच टू का यूज करना है। अगर यहां पर कोई चीज होता तब हम टू मच का यूज करते। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में 1 टाइप करो जल्दी से, कमेंट में 1 टाइप करो जल्दी से। चलो, और इसका आंसर करो। द पुअर ब्लैंक इंटाइटल टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इधर सुनो, इधर सुनो। और मुझे अभी 1 मिनट के लिए कमेंट नहीं दिख रहा है, तो अगर कुछ पूछ रहे होगे, कोई डाउट होगा तो दोबारा से कमेंट करना जब मैं बोलूंगा तब। द पुअर ब्लैंक, देखो हमने आपको कहा है कि जब कभी भी कोई भी एडजेक्टिव अपने पूरे के पूरे ग्रुप को डिनोट करे तो वो सब्जेक्ट बना रहेगा, और उसके पहले अगर द लगा हुआ है तो इसे हमेशा प्लूरल माना जाएगा, और हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहां पर बी हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाँ, करेक्ट आंसर को टैटू मार के जाना, बिल्कुल। हाँ, आप अपने बच्चों का नाम हैवी रखना, तब जाके मैं पढ़ाऊंगा कि हैवी नाउन है ना, ना? चलो चलो, आंसर करो जल्दी जल्दी, अभी मुझे कमेंट आपके दिखने लगे हैं। चलो, प्रोनाउन तो अपने नाउन का अपडेटेड वर्जन है। जैसे आईफोन 16 आता है, 17 आता है, फिर आता है आईफोन 17 प्रो ना। कहते हैं कुछ नया नहीं है, बस उसका अपडेटेड वर्जन है, ज्यादा अच्छा है। वैसे ही नाउन का प्रो वर्जन है प्रोनाउन। जैसे नाउन है वैसे ही प्रोनाउन है, बस नाउन का यूज हम हर जगह नहीं कर पाते हैं, उन्हीं के लिए प्रोनाउन दे दिया गया है हमें। ठीक है, चलो इसका आंसर करो। अभी हम बताएंगे चीटिंग कैसे लेके जाओगे। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लैंक इंग्लिश सी कैन आल्सो स्पीक हिंदी एंड बंगाली। बताओ जल्दी से। एक्सेप्ट इंग्लिश सी कैन आल्सो स्पीक हिंदी एंड बंगाली, बिसाइड्स इंग्लिश सी कैन आल्सो स्पीक हिंदी एंड बंगाली, डिस्पाइट या बी साइड, दोनों में मतलब कि बताना है, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो बताओ। इंग्लिश सी कैन स्पीक मतलब कि देखो, ऐसा कोई व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई मोहतरमा है जिनको इंग्लिश भी आती है, साथ ही साथ हिंदी भी आती है, और तो और बंगाली भी आती है। एक्सेप्ट नहीं लगा सकते। एक्सेप्ट लगाने का मतलब यह है कि इंग्लिश के अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता है। ठीक, तो एक्सेप्ट तो मत लगा देना कोई भी। अब कुछ लोग बी कह रहे हो, कुछ लोग डी कह रहे हो, दोनों में अंतर समझते हैं। डिस्पाइट तो लगेगा नहीं, डिस्पाइट का मतलब इन स्पाइट ऑफ हो जाता है ना, इन स्पाइट ऑफ हो जाता है। देखो बिसाइड्स, ये क्या है, बिसाइड्स और बिसाइड में थोड़ा सा डिफरेंट है। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, जब कोई चीज फिजिकली आपके बगल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बगल अभी कोई है नहीं, बट अगर मेरे बगल कोई आ जाए तो हम उस व्यक्ति के लिए कहूंगा कि ही इज बिसाइड मी। अगर ये पेन मेरे बगल हो तो मैं कहूंगा द पेन इज बिसाइड मी। फिजिकली कोई चीज किसी चीज के साथ में हो, बगल में हो, नेक्स्ट टू हो, उसके लिए हम बिसाइड का यूज करते हैं, और बिसाइड्स का यूज इन एडिशन के लिए करते हैं। यानी कि
यानी कि जब कोई चीज के साथ साथ कोई और चीज हो जाए ना, इन एडिशन टू के साथ में हम लोग बिसाइड्स का यूज करते हैं, इन एडिशन टू के साथ में। तो करेक्ट आंसर बी होगा, नॉट डी ना, नॉट डी। क्लियर है? बोलो आई एम। अच्छा बोलो क्लियर है? बोलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द टीचर मेड अस टू राइट द आंसर्स अगेन। इस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इस अंडरलाइन पार्ट को देखो, अगर ये करेक्ट है तो नो इंप्रूवमेंट, और अगर ये इनकरेक्ट है तो ए बी सी में से कोई तो इसको करेक्ट करेगा। देख लो कौन करेक्ट करेगा और आप फिर आंसर करो। चलो बताओ, चलो बताओ जल्दी से, बोलो जरा बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। बोलो क्या होगा? ये क्या बकैती चलने लगी कमेंट में? चलो इधर जल्दी से आंसर करो। द टीचर मेड अस टू राइट द आंसर अगेन। इधर सुनो, हमने आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? वर्ब पढ़ाया है। वर्ब पढ़ाते समय क्या पढ़ाता हूं मैं बाबू आपको? काजेटिव वर्ब पढ़ाता हूं। मैं कहता हूं काजेटिव वर्ब में क्या होता है कि वन पर्सन बिकम द रीजन ऑफ अनदर पर्सन टू डू समथिंग। जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति से कोई काम करवाने का रीजन बनता है तो हम उसके साथ काजेटिव वर्ब का यूज करते हैं, और काजेटिव वर्ब के बाद इस सिचुएशन में हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का जब आप यूज करोगे, द टीचर मेड अस टू राइट नहीं होना चाहिए था, द टीचर मेड अस राइट द आंसर अगेन होना चाहिए था। द टीचर मेड अस राइट द आंसर अगेन होना चाहिए था। बी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट ए बाबू भैया, नॉट ए। बोलो क्लियर है? बी होगा करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 5 ईयर्स, और इस सिंस को अंडरलाइन किया। अगर ये किसी का गलत हो गया, सच में मैं कह रहा हूं कि मैं चटनी बनाऊंगा, मैं चटनी बना दूंगा, सच में ये गलत नहीं होना चाहिए। चलो मैं सबका आंसर देखूंगा, मैं सबका आंसर देखूंगा। क्या नहीं समझ में आया देमिंग? क्या नहीं समझ में आया? जल्दी से बताओ क्या नहीं समझ में आया भाई? चलो पहले इसका आंसर दे लेते हैं, उसके बाद हम आपसे पूछते हैं क्या नहीं समझ में आया है। ठीक है ना? मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाता हूं, मैं समझा दूंगा। पहले इसका आंसर करो क्योंकि मुझे जानना है इसमें कौन सही करता है। सिंस 5 ईयर्स अगर सही है तो नो इंप्रूवमेंट, और अगर गलत है तो कौन इसको करेक्ट करेगा? बी डी बी डी बी डी बी डी। जितने लोग डी कह रहे हो, अच्छा जितने लोग बी कह रहे हो, फॉर लास्ट 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, अच्छा बी डी बी डी। वाह बाबू भैया, वाह 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 वाह। मतलब कुछ लोगों के आंसर बी हैं और कुछ लोगों के आंसर डी हैं, और मैं किसके साथ जाऊं? अब मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं कि मैं जाऊं तो जाऊं किसके साथ? मैं भाई अपने ढक्कनों के साथ में जाऊंगा। डी फॉर ढक्कन, मैं अपने ढक्कनों के साथ में जाऊंगा। फॉर 5 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इधर सुनो, क्यों? बी ए सी वाले कूट दूंगा, मैं कूट दूंगा। सिंस या फॉर में मैंने आपको डिफरेंट बताया है कि सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में लगता है, फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन के साथ में लगता है, और जो सी है वो रह रही है दिल्ली में 5 ईयर्स से, तो जो क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन बता रहे हो आप 5 ईयर्स, और ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर का यूज करोगे, सिंस का यूज नहीं करोगे, तो फॉर डी है। अब यहां पर 5 ईयर्स है, यहां पर लास्ट 5 ईयर्स है, ये क्या है? आप नया कुछ नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है ना? इतना 1947 में आपको आजादी दिलाई है भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने, या और भी हमारे जो अदर फ्रीडम फाइटर्स हैं सबने मिलके, इतनी आजादी नहीं मिल गई थी कि आप कुछ और ऐड कर देना। डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या नहीं समझे? अच्छा ये काजेटिव वर्ब वाली चीज नहीं समझे थे। बोलो व्हेन इज द टाइमिंग ऑफ द क्लास? हमारी क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 5:30 होती है, तो आप जहां कहीं भी रहा करो 5:30 पर जिंदा हो जाया करो और भाग आया करो जल्दी से क्लास में। ठीक है, चलो इसको समझाना था। बोलो बोलो बोलो। और पूरी टाइमिंग है 4 to 10। ठीक है, अच्छा काजेटिव वर्ब ना, आओ मैं समझाता हूं, मैं समझा देता हूं। सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों ना,
हमारे अशोक सर का फेवरेट गाना, काजेटिव वर्ब। काजेटिव वर्ब कौन कौन होती है आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है। लेट, मेक, लेट, मेक, गेट, हैव। लेट, मेक, गेट, हैव, ये हमारी काजेटिव वर्ब होती हैं। इनका काम क्या होता है, जब हम कोई काम नहीं करते हैं बल्कि किसी से कोई काम करवाते हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं, उसके लिए हम काजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई मेड द चाइल्ड स्लीप। मैंने बच्चे को सुला दिया। अब इधर सुनो, मैंने बच्चे को जब सुला दिया तो ये बताओ सोने, यहां पर काम कौन सा हो रहा है, सोने का। ये सोने का काम मैं कर रहा हूं कि बच्चा कर रहा है? आप कहोगे भाई बच्चा कर रहा है सोने का काम। अगर सोने का काम बच्चा कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके सोने में कारण बन रहा हूं। मैंने उसको जबरदस्ती सुला दिया होगा, मार पीट के, कूट करके कि सो जा नहीं तो अभी गब्बर आ जाएगा ना, तो मैंने उसको जबरदस्ती सुलाया है। तो जब हम किसी से कोई काम करवाने का कारण बनते हैं तो बीच में काजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। और काजेटिव वर्ब के बाद याद रखना, इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म का जब आप यूज करोगे, द टीचर मेड अस, टीचर ने हमसे इस क्वेश्चन को दोबारा लिखवाया। इसका मतलब लिखा तो हमने है ना, लिखा हमने है लेकिन कारण टीचर बन रहा है। जब हमसे कोई काम करवाता है तो बीच में काजेटिव वर्ब आती है और काजेटिव वर्ब के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनिटिव आता है, यानी टू नहीं होना चाहिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। बोलो समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया, जल्दी से बोलो, बोलो 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 जल्दी से। इंग्लिश एक बहुत ही रेस्पेक्टेड, बहुत ही गजब की लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। यहां पर कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो। कहां गया भाई स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से, ले लो जल्दी से। बोलो समझ में आ गया ना, 1 टाइप कर दो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो इंग्लिश को अगर आप इग्नोर करोगे तो नतीजा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही। अब मैं उसमें क्या ही कर सकता हूं। वेलकम, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस इज द सेम मैन whom helped me yesterday। अरे यार, ऐसा क्वेश्चन, इसको तो बच्चा भी करेक्ट कर देगा, इसको तो बच्चा भी करेक्ट कर देगा। बताओ जल्दी से क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। इधर सुनो, दिस इज द सेम मैन, इस मैन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो भैया यही मैन ने बच्चे मतलब मेरी हेल्प किया। जो एक्शन करता है वो डूअर होता है, डूअर मतलब सब्जेक्ट होता है। हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है। गलत तो है, गलत तो है, तो हमें डूअर चाहिए है। मैन जो है लिविंग है, विच नहीं आएगा, पजेसिव केस नहीं है, हुज नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए। विच तब आता जब नॉन लिविंग चीज होती। मैन लिविंग है, लिविंग के लिए हु का यूज करोगे, हुम का यूज करोगे, नॉट विच। ढक्कन। चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। द पुलिस ब्लैंक इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। जल्दी से बताओ, द पुलिस ब्लैंक इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर क्या होगा, फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। चलो वाह, चलो। द पुलिस ब्लैंक इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। हां, इधर सुनो क्या होगा। पुलिस जो होता है, हमने आपको पढ़ाया है कि आप पुलिस को ले लो, पीपल को ले लो, चिल्ड्रेन को ले लो, आप कैटल को ले लो ना, आप पोल्ट्री को ले लो ना, आप जेंट्री को ले लो, आप
कैवलरी को ले लो, इन्फेंट्री को ले लो ना, पीजेंट्री को ले लो, ये सारे के सारे प्लूरल में यूज होते हैं। जब ये प्लूरल में यूज होते हैं तो हैव भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, बी और डी को तो छोड़ दो। अब ए और सी में कोई तो करेक्ट होगा। इन्वेस्टिगेटिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म है, हैव के साथ वर्ब थर्ड आता है, आर के साथ वर्ब आईएनजी आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना? ना जी ना 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 ना। पोलिश यहां पर क्या बोलते हैं? आपका प्लूरल होता है। पोलिस को ले लो, पीपल को ले लो, चिल्ड्रन को ले लो, कैट, नाउन के नंबर में मैं आपको पढ़ाता हूं। कैटल, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, जेंट्री, पीजेंट्री, पोलिस, पीपल, इन सब के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। याद रख लेना इस बात को। इज और आर में क्या कंफ्यूजन? इज सिंगुलर के लिए यूज होगा, आर प्लूरल के लिए यूज होगा। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ो। 3/4 ऑफ द वर्क ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, क्या होगा यहां पर? 3/4 ऑफ द वर्क ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड क्या होगा? बोलो, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। 3/4 ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, आर ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, वर ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। भाई मैंने व्हाइट पहना है, प्योर व्हाइट। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा येलो है, बाकी व्हाइट पहना है। अब वो आपको कैमरे की वजह से मैं कैसा दिख रहा हूं आई डोंट नो ना, कैमरे की वजह से मैं क्या दिख रहा हूं आई डोंट नो। यहां देखो बस, मैं दिख रहा हूं कि कोई और दिख रहा है आपको? हैज होगा, सबको लग रहा है ना? वेरी गुड। कुछ लोगों को हैव लग रहा है। देखो आर और वर तो किसी को लगना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि वर्ब थर्ड आई है और बीन वर्ब थर्ड है, तो वर्ब थर्ड के साथ में इज, एम, आर, वाज, वर नहीं, हैज, हैव आएगा। अब देखो वैसे जनरली, इधर सुनो, इधर सुन लेना, बहुत जरूरी रूल है। जनरली आप से अगर दो नाउन जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो इधर सुनो, पहली वाली जो नाउन होगी इसी के अनुसार वर्ब आएगी, इसी के अनुसार वर्ब आएगी। लेकिन अगर आप से कोई फ्रैक्शन जोड़ा गया है ना, आप के पहले कोई फ्रैक्शन आया है या फिर हाफ आया है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो ये वाली नाउन के अनुसार वर्ब आती है। ठीक है? अब देखो 3/4 क्या है? फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन आप के साथ आएगा तो इस वाली नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। वर्क सिंगुलर है, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर, यहां पर हैज आएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बिल्कुल, मुझे अपोजिट कलर में जाना चाहिए था ना, मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। समझ में आ गया है? स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ता हूं मैं। मेनी अ स्टूडेंट ब्लैंक अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स, चलो इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। याद रखना मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है मेनी और मेनी आ। मेनी के साथ में मैं कहता हूं आपको कि कैसी नाउन आएगी? प्लूरल नाउन आएगी। मेनी आ के साथ में कैसी नाउन आएगी? सिंगुलर नाउन आएगी। मेनी के साथ में वर्ब कैसा आएगा? जब नाउन प्लूरल होगी तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मेनी आ के साथ में वर्ब कैसा आएगा? तो मेनी आ के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अब यहां पर अगर मेनी अ दिख रहा है तो नाउन भी तो सिंगुलर दिख रही है। अगर नाउन सिंगुलर दिख रही है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। हैव नहीं, वर नहीं, आर नहीं। इज विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर ना, बी फॉर बाबू भैया, तो बाबू भैया विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया है? क्योंकि देखो आ
ए एन का यूज आप किसके साथ में करते हो? तो बाबू ए एन का यूज आप सिंगुलर नाउन के साथ में करते हो, और अगर अपनी नाउन सिंगुलर होगी तो वर्ब भी सिंगुलर होगी ना। इसी वजह से मेनी के साथ में जब आ लग जाता है तो नाउन को सिंगुलर होना पड़ता है, वर्ब को सिंगुलर होना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, द अरबियन नाइट्स ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। द अरबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, हैव एन इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, आर एन इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, या क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो, जल्दी से बताओ। हाँ, वेरी गुड, यहां पर इज विल बी द करेक्ट आंसर। मैं आपको कहता हूं कि ऐसे बहुत सारे नेम हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, तो दिखते वो प्लूरल हैं बट होते वो सिंगुलर हैं। मैथमेटिक्स, सिविक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, और ऐसे बिलार्ड्स, एथलीट्स ना, और ऐसे डायबिटीज, रिकेट्स, मम्स, मीजल्स, और ऐसे न्यूज और इनिंग्स, और क्या बोलते हैं उसको, अरबियन नाइट्स, थ्री इडियट्स, गलीवर्स ट्रेवल्स, ये सब नाम है, और नाम में यस लगने से वो प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर करो। बिटवीन यू एंड द प्रपोजल इज अनलाइकली टू सक्सीड। Between you and me, between you and mine, between you and I, between you and myself, the proposal is unlikely to succeed। जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर करो, और तेज आंसर करो, जल्दी बताओ। बोलो बोलो बोलो। हाँ देखो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन यू एंड मी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद, याद रख लेना कि जो प्रीपोजिशन होता है इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो आई सब्जेक्ट है, माइन पजेसिव केस है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, सी नहीं होगा मेरे ढक्कनों, सी नहीं होगा। बिटवीन यू एंड मी द प्रपोजल इज अनलाइकली टू सक्सीड, क्योंकि बिटवीन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर कोई प्रोनाउन आएगी तो वो प्रोनाउन कौन से केस में होगी? ऑब्जेक्टिव केस में होगी, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। दैट्स वाई ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलो, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ, अच्छा लगा। इधर सुनो, और ये गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए, अभी तो गलती कर सकते हो। चलो, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट कंटिन्यू वर्किंग। सिंपल सेंटेंस बताना है। मैंने कल आपको पढ़ाया था, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सिंपल सेंटेंस मतलब वन मेन वर्ब। अब चलो आंसर करो, मैं हट जा रहा हूं। सिंपल सेंटेंस मतलब वन मेन वर्ब, बताओ चलो। ही वॉज टायर्ड एंड कुड नॉट कंटिन्यू वर्किंग। Although tired he continued working, यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है, सिंपल नहीं बनेगा। Because he was tired he could not continue, दो वर्ब आ गई है। He was too tired to continue working, वाह 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 वाह। He was tired and could not, देखो यहां पर and आया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये भी सिंपल सेंटेंस नहीं बनेगा। D will be the correct answer। वेरी गुड बाबू भैया, शाबाश। डी फॉर जल्दी से कमेंट बताओ, डी फॉर जल्दी से बताओ, और फिर आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस फॉर। अच्छा, अभी आपको कंपाउंड सेंटेंस बताना है बाबू भैया। कंपाउंड सेंटेंस आपको पता है, फैन बॉयज दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? फैन बॉयज। फैन बॉयज बोले तो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, अदरवाइज, येट, सो या स्टिल दिखना चाहिए। चलो बताओ, चलो बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो 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 बोलो। चलो चलो, हाँ देखो, इफ यू डू नॉट ओबे द रूल्स यू विल बी पनिश्ड। हाँ,
इफ यू डू नॉट ओबे द रूल्स यू विल बी पनिश्ड। ये सब कंप्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड बताना है। कंपाउंड में हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं दिख रहा है, यहां पर दिखा है, यहां पर भी नहीं दिखा, यहां पर भी नहीं दिखा। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर हमें आर दिख रहा है जो कि फैन बॉयज में आता है, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। शाबाश, ये हुई ना बात, बोगैम्बो खुश हुआ। आगे बढ़ो, चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है। चलो ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब फैन बॉयज नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ब होनी चाहिए। देखो, ही वॉज इल बट आ गया, फैन बॉयज है। डिस्पाइट इलनेस ही अटेंडेड, भाई 2 वर्ब हो, यहां पर 2 वर्ब नहीं दिख रही है। बीइंग इल ही अटेंडेड द इंटरव्यू, 2 वर्ब नहीं दिख रही है। कंजक्शन होना चाहिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए। आल दो ही वॉज इल ही अटेंडेड द इंटरव्यू, आल दो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस। लो, आप लोग कह रहे थे ना कि ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के और क्वेश्चन करवा दो। मैंने बोला लो भाई, आपकी इच्छा पूरी कर दें। बिल्कुल अटेंड करना, मजा आ जाएगा आपको। चलो इधर सुनो, पहले इधर सुनो आप। एज सून एज ही हियर्ड द न्यूज ही लेफ्ट द ऑफिस। एज सून एज ही हियर्ड द न्यूज ही लेफ्ट, सिंपल बनाना है, एक मेन वर्ब होनी चाहिए बाबू भैया। अगर हम बात करें तो यहां पर सो आ रहा है, यहां पर एक वर्ब है, यहां पर एक वर्ब है, ये गया। यहां पर एक वर्ब है, यहां पर एक वर्ब है, ये भी गया। यहां पर एक वर्ब है, यहां पर एक वर्ब है, ये भी गया। तो बचा कौन? ऑन हियरिंग द न्यूज ही लेफ्ट द ऑफिस, ये जीरंड हो गया, नाउन है, एक ही वर्ब दिख रही है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सब बस लगे रहो मुन्ना भाई, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस। आज से अब ये ना कहना, आज से ये मुझे नहीं सुनाई देना चाहिए कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और बता दो। अब नहीं सुनना मुझे, इसीलिए मैं आज सारे क्वेश्चंस लेके चला आया। बीइंग इल ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। चलो बताओ, कंपाउंड बोले तो फैन बॉयज। अब मैं कितनी बार समझाऊं फैन बॉयज को ना, कितनी बार समझाऊं? चलो बताओ, कहां है फैन बॉयज? इसमें नहीं दिख रहा है। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज, इसमें नहीं दिख रहा है। ही वॉज इल येट ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, इसमें दिख रहा है। सिंस वगैरह फैन बॉयज नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू भैया? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बी सी, बी सी। ये क्या हो गया? बी कैसे सही हो सकता है? सी होगा ना। बी में आपको बिकॉज दिख रहा है। फैन बॉयज में बी का मतलब बट है, फैन बॉयज में बी का मतलब बट है, बिकॉज नहीं है। तो बी तो बिल्कुल भूल जाओ, यहां पर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि येट दिख रहा है, येट यहां पर वाई से होता है, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना है, जल्दी से बनाओ। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना है, जल्दी से बनाओ। बिल्कुल, चलो देखो देखो इधर सुनो, कह रहा है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? बोलो 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 बोलो, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, सी या डी, सी या ए? अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इधर सुनो, मे यू लिव लॉन्ग क्या कर रहा है? सर ये विश कर रहा है, सर ये ब्लेस कर रहा है। ठीक है, अगर ये ब्लेस कर रहा है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? मैं आपको पढ़ाता हूं। मे या माइट से शुरू होगा, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ओल्ड मैन विस्ड हो सकता है, ओल्ड मैन सेड नहीं होगा।
प्रेड भी हो सकता है, विस्ड भी हो सकता है। कंजक्शन दैट लगेगा लगेगा, ठीक है। अब असर्टिव पैटर्न बनाओगे, यू को मी से बदलोगे, आई होगा आई होगा आई होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मे को माइट में चेंज करोगे, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने किया, इसका मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर, ए नहीं होगा। डी से मेरे ढक्कनों का आंसर सही होगा ना, डी करेक्ट आंसर होगा। समझे समझे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सी सेड टू मी वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, आस्क्ड होनी चाहिए। कंजक्शन में वही क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, तो वही क्वेश्चन वर्ड यहां है, यहां है। सेंटेंस असर्टिव पैटर्न पर होना चाहिए, यू को मी से बदलोगे आई होगा। असर्टिव पैटर्न पर इसने नहीं लिखा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा सी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 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 चलो, जल्दी से आगे बढ़ो ना। चलो देखते हैं। अब सिंपल सेंटेंस में एक मेन वर्ब होनी चाहिए, बस देख लो, एक मेन वर्ब हो, बस खत्म बात। वही सिंपल सेंटेंस है, उसमें क्या नहीं समझते हो? हाँ अच्छा, इसमें कई सारे लोग डी कह रहे हो, डी नहीं है बाबू भैया, देख लो, आपकी नजरों का धोखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब असर्टिव इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो असर्टिव पैटर्न होता है। असर्टिव पैटर्न का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, और इसने पहले सब्जेक्ट लिखा फिर वर्ब लिखा, और डिड आई लिव नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। समझे? ओके चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोच सेड टू द प्लेयर, द कोच सेड टू द प्लेयर, ब्रावो यू प्लेड वेरी वेल, ब्रावो यू प्लेड वेरी वेल। क्या होगा? इधर सुनो, ब्रावो आया है, हमने आपको पढ़ाया है कि अगर ब्रावो आएगा तो कंजक्शन क्या होगा, कंजक्शन सेइंग दैट होगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, अपलाउडेड होगी। तो यहां पर अपलाउडेड है और सेइंग दैट है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर सेड है, यहां पर टोल्ड है, यहां पर एक्सक्लेम्ड है, ए इज द करेक्ट आंसर ना। चलो आगे बढ़ो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइस, क्या होगा? The teacher said to the students don't make a noise। यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो टीचर ने स्टूडेंट को क्या किया होगा? चलो वार्निंग दे सकता है, लेकिन आस्क नहीं करेगा, सेड नहीं करेगा, टोल्ड नहीं करेगा। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन नॉट टू होना चाहिए क्योंकि निगेटिव है, इसने दैट लगाया, इसने डिड नॉट लगाया, इसने डू नॉट लगाया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। नरेशन बहुत आसान चीज है, आप आराम से ऐसे इसको कर सकते हो। अगर वो आपने मेरी क्लास एक बार भी अटेंड करी है नरेशन की तो आराम से कर पाओगे ना, एक बार पूरा नरेशन, ये नहीं कि सिर्फ एक क्लास। राहुल सेड आई शैल हेल्प यू विद दिस प्रोजेक्ट, राहुल सेड आई शैल हेल्प यू विद दिस प्रोजेक्ट। तो राहुल सेड का तो टोल्ड नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ना। यहां पर सेड हो सकता है, सेड हो सकता है, सेड हो सकता है। असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन दैट लग जाएगा, दैट लगा, दैट लगा, दैट लगा। आई को राहुल से बदलोगे ही हो जाएगा, इसने आई को आई रखा, ही हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सैल का शुड हो जाएगा या वुड हो जाएगा, तो ही के साथ सैल नहीं आएगा, ही के साथ टेंस चेंजिंग करोगे वुड आएगा। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? डी फॉर ना, तो डी विल बी द करेक्ट। राहुल सेड दैट ही वुड हेल्प मी विद दैट प्रोजेक्ट। अब मैं कहता हूं कि सैल को शुड में बदलो, विल को वुड में बदलो। आप ये बताओ, आई के साथ सैल लगता है लेकिन ही के साथ क्या लगता है? विल लगता है। तो जब हम आई को ही से बदल देंगे तो ही के साथ विल आता, तो विल का बदलेंगे पास्ट, और विल का पास्ट वुड हो जाएगा, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये आपसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है। चलो, दे मेड हिम साइन द डॉक्यूमेंट। मेड आया है बाबू, वर्ब सेकेंड फॉर्म है,
वर्ब सेकंड है तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किससे बनता है? कहोगे वाज वर वर्ब थर्ड से बनता है। अब देख लो, वाज वर वर्ब थर्ड यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है। He was made sign the document, he was made to sign the document। क्या होगा करेक्ट आंसर? आप बता दो जल्दी से। बी या फिर सॉरी ए या फिर सी, जल्दी बताओ। ए या फिर सी। अच्छा 32 में कई सारे लोगों के आंसर बी आ रहे हैं, क्यों भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, बी कैसे कह सकते हो आप? हाँ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सी विल बी द करेक्ट आंसर। पीपल कंसीडर हिम एन ऑनेस्ट ऑफिसर। चलो, पीपल कंसीडर हिम एन ऑनेस्ट ऑफिसर, क्या होगा? पीपल कंसीडर हिम ना एन ऑनेस्ट ऑफिसर, तो कंसीडर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यानी पैसिव में क्या होना चाहिए? इज एम आर वर्ब थर्ड होना चाहिए। अब देख लो कहां है इज एम आर वर्ब थर्ड। He is considered an honest officer, he has considered, he considers, he was considered। करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो 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 बोलो। ए होगा ना? ए होगा ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। और तेज कमेंट क्यों नहीं आ सकता? क्या सारे लोगों के कमेंट नहीं हो सकते क्या? हाँ, क्या कुछ लोगों की उंगलियों में जंग लगा हुआ है? हाँ, डिड दे इनवाइट यू टू द सेरेमनी? देखो डिड आया हुआ है, डिड आएगा तो पैसिव बनाने के लिए वाज वर वर्ब थर्ड फॉर्म होना चाहिए। देखो वाज वर इसने लिखा, इसने नहीं लिखा, इसने नहीं लिखा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, इतना आसान है, सोचो इतना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। बताओ इसका पैसिव, बनाओ इसका पैसिव। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, बोल दो ना जरा ना, क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर सुनो, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, तो होना चाहिए कि टाइम शुड नॉट बी। मैंने कहा है अगर मॉडल वर्ब आएगी तो सेम मॉडल वर्ब आप यूज करना, लेकिन बी लगाकर वर्ब थर्ड लिख देना। सेम मॉडल वर्ब यूज करना, बी लगाकर वर्ब थर्ड लिख देना। इसने सेम मॉडल वर्ब यूज किया, बी थर्ड नहीं लिखा। सेम मॉडल वर्ब नहीं यूज किया, सेम मॉडल वर्ब लिखा, बी लिखा, वर्ब आईएनजी लिख दिया। पागल है वो, ढक्कन है ना ये ढक्कन है, इसलिए इसने आईएनजी लगा दिया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ना। वेरी गुड बाबू भैया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑडियंस एंजॉयड द प्ले इमेंसली। आय हाय, द ऑडियंस एंजॉयड द प्ले इमेंसली। यहां पर एंजॉयड है, एंजॉयड क्या है? वर्ब सेकंड है। वर्ब सेकंड का पैसिव वाइज क्या होता है? वाज वर वर्ब थर्ड होता है। अब वाज वर वर्ब थर्ड देख लो कहां है सर? यहां पर वाज वर वर्ब थर्ड है, यहां पर वाज वर वर्ब थर्ड है, इसमें नहीं है। अब देख लो ए और डी में करेक्ट कौन होगा? बोलो, ट्रैप से बाहर आ गए ना, अच्छी बात है। चलो बोलो 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 बोलो। बताओ। डी ए डी ए डी 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 फॉर ढक्कन। चलो, द ऑडियंस एंजॉयड द प्ले इमेंसली, द प्ले वाज एंजॉयड इमेंसली बाय द ऑडियंस, द ऑडियंस वाज इन ई का है भाई। अरे गजब लोचा कर दिया ना इसने। हमने आपको कहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन यहां पर इसने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर ना। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ। चूज द सिनोनिम ऑफ डोंटलेस। चलो भाई, डोंटलेस का सिनोनिम बताना है। बताओ डोंटलेस का सिनोनिम क्या होगा, यानी कि डोंटलेस मतलब क्या होगा, आपको वो बताना है। बोलो 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 बोलो, डोंटलेस मतलब क्या होगा? बोलो।
डोंटलेस, डोंटलेस, डोंटलेस का मतलब होता है वलीएंट। क्या होता है? वलीएंट। अब अगर अब मीनिंग नहीं समझ में आई तो इधर सुनो। डोंटलेस का मतलब होता है वलीएंट, यानी ऐसा इंसान जिसको डांटने से मतलब डोंटलेस है, उसको कोई डांटता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेस है, बिल्कुल कम है उसको फर्क, डांट का फर्क ही उस पर कम पड़ता है। अगर उस पर किसी के डांट का फर्क बहुत कम पड़ता है तो वो इंसान क्या माना जाएगा? वो इंसान ब्रेव माना जाएगा। उस इंसान को हम वलीएंट कहेंगे, यानी कि वो इंसान बली है, बाहुबली, बली है वो इंसान, बहादुर है वो इंसान। उस इंसान को डिसेप्टिव नहीं, टिमिड नहीं, वेग नहीं, क्या कहोगे? फियरलेस कहोगे। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कंसाइज। कंसाइज का एंटोनिम बताओ जल्दी से, कंसाइज का एंटोनिम बताओ। बोलो 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 बोलो। देखो कंसाइज का मतलब क्या होगा कहोगे ना? ना कंसाइज का मतलब क्या होता है? तो कंसाइज का मतलब होता है कॉम्पैक्ट। कंसाइज का मतलब होता है टर्स। कंसाइज का मतलब क्या होता है? टर्स। कंसाइज का मतलब होता है कॉम्पैक्ट। अब आपको यहां पर कंसाइज का एंटोनिम बताना है। वर्बोस, शॉर्ट, ब्रीफ या प्रिसाइज। बोल दो जना जरा ना। वेरी गुड, सही आंसर आपका क्या होगा? वर्बोस हो जाएगा, वर्बोस हो जाएगा ना। वर्बोस यानी कि कंसाइज का मतलब है कि बहुत शार्ट, जैसे हम कुछ बोले बहुत शार्ट में बोल दें। कंसाइज कोई चीज है बहुत कंसाइज वे में हो, बहुत शॉर्ट वे में हो। वर्बोस का मतलब है कि बातूनी, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बोले, टेढ़ा मेढ़ा खींच करके लंबा कर दे किसी चीज को, वर्बोस कहते हैं। तो इसलिए यहां पर ए विल बी द करेक्ट आंसर, एंटोनिम। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बी ऑन क्लाउड नाइन। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, वो एक गाना सुने हो ना? आज लगता है मैं हवा में हूं, मुझे इतनी खुशी मिली है। तो टू बी ऑन क्लाउड नाइन भैया, वो नौवे आसमान पर हो गई है, वो नौ नौ बादलों पर छा गई है। अगर कोई नौवे बादल पर छा जाए समझ लो कितनी खुशी होगी। एक बार मैं रात को सो रहा था, मुझे सपना आया। पता है क्या सपना आया? सुनो, मुझे सपना आया कि मुझे कोई बिस्तर, मेरा बिस्तर सहित मतलब बेड सहित कोई उठा के ले जा रहा है ऊपर, ऐसा मुझे सपना आया। पहले तो मैं डर गया सच में, मैंने पूरा ओढ़ लिया बढ़िया से हर तरफ से कि यार क्या हो रहा है। फिर मैं हूं बड़ा अजीब टाइप का, जब थोड़ा ऊपर गया डर बढ़ता गया तो मेरे दिमाग में उल्टू फुल्टू आइडिया, ले चल ले चल ले चल ऊपर, आज तो मैं बादलों में सोऊंगा। और जब कुछ ऊपर गया, आंखें खोली, पता चल रहा है मैं जमीन पर ही पड़ा हुआ हूं। तो बड़ी खुशी मिल रही थी कि मैं आज ऊपर सोऊंगा, लेकिन सो नहीं पाया, वो सपना था, पता नहीं कैसा सपना था। तो क्लाउड नाइन पर होना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। ए विल बी द करेक्ट आंसर। सर ही इज अ घोस्ट ना? हाँ वही, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। बिल्कुल, क्लाउड नाइन का मतलब बहुत खुश होना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड। वो जगह जहां पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं और रिपेयर किए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? यमलोक। यमराज से तो हमारा पुराना नाता है, हमारा पुराना रिश्ता है। यमराज मुझे इतनी जल्दी नहीं ले जाएंगे, एक बार मुझे लौटा दिए हैं। मैं मौत के मुंह में टक से मौत को छू करके वापस आया हूं, तो दोबारा तो नहीं लेगा मुझे। चलो भाई, हम सिंगर नहीं हैं और हमें कंपेयर नहीं करना किसी से, हमेशा एक प्रयास करना। हम कभी नहीं चाहते कि मेरी कंपैरिजन किसी से करी जाए। मैं जो हूं वो हूं, मुझे अपना कंपैरिजन किसी से करवाना नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, किसी भी तरीके का कंपैरिजन मुझे नहीं पसंद है। सो नेवर कंपेयर मी, ओके। चलो, अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, वो जगह जहां पर एयरक्राफ्ट रखा जाता है उसे हम लोग हैंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। और आई होप कि आपको पता होगा डॉकयार्ड। डॉकयार्ड किसके लिए होता है? कमेंट में बताओ। डॉकयार्ड किसके लिए होता है? शिप के लिए होता है। गैरेज और वेयर हाउस तो पता ही होगा ना। गैरेज में आप कार्स रखते हो, वेयर हाउस में आप गुड्स या मटेरियल्स रखते हो ना।
चलो, तो गैरेज में आप कार रखते हो और वेयर हाउस में आप क्या रखते हो? वेयर हाउस में आप गुड्स रखते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर एलिजिबल का करेक्ट स्पेलिंग बताओ। चलो चलो बताओ। वाह, थैंक यू गोलो। चलो बताओ बताओ बताओ। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? एलिजिबल। एलिजिबल का करेक्ट अगर हम यहां पर करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो भैया इल इजिबल होता है। क्या होता है? इल ना इजिबल होता है। इल इजिबल की अगर हम बात करें तो इल इजेबल इगेबल नहीं होता है। इल इल में डबल एल ही नहीं लगाया पगला, यहां पर डबल एल लगा है, इजिबल भी लगा है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन होगा करेक्ट आंसर? सी होगा बाबू भैया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो, हिज ब्लैंक बिहेवियर मेड इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू वर्क विद हिम। क्या बोलोगे? हिज एरोगेंट बिहेवियर मेड इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू वर्क विद हिम। हिज हम्बल। देखो भैया, दूसरे लोगों को उसका बिहेवियर ऐसा है कि दूसरे लोगों को बड़ा डिफिकल्ट होता है उसके साथ काम करने में। तो हम्बल बिहेवियर तो नहीं होगा, जनरस बिहेवियर तो नहीं होगा, कोर्टस बिहेवियर तो नहीं होगा, उसका बिहेवियर पक्का ही एरोगेंट होगा। क्या होगा? एरोगेंट होगा। ये क्या कह रहे हो? ओनली 10? ये तो गलत बात है ना, सिर्फ 10 ना। एरोगेंट विल बी द करेक्ट आंसर। शाबाश बाबू भैया, आगे बढ़ो। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू ग्रिगेरियस। चलो बताओ, ग्रिगेरियस का सिनोनिम क्या होगा? ग्रिगेरियस का सिनोनिम क्या होगा? बोलो जरा बोलो, क्या होगा? एरोगेंट। माय बॉस इज वेरी एरोगेंट, आई हेट हिम। बॉस से कौन प्यार करता है? बॉस से हर कोई हेट ही करता है। अरे वाह जी, अच्छा। हर कोई मुझे दूसरे के जैसा ही तो बना देते हो। कोई कहता है ये लगते हो, कोई कहता है वो लगते हो, कोई कहता है वो लगते हो। अरे मैं अपना हूं, मैं खुद मैं ही हूं। चलो इधर। हाँ, डी क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। सोशिएबल इज द करेक्ट आंसर ना। सोशिएबल इज द करेक्ट आंसर। ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल ना। ग्रेगेरियस का मतलब वो इंसान जो सामाजिक हो, थोड़ा सा वो इंसान जो समाज में रहना पसंद करता हो, वो इंसान जो अफेबल हो। इसी को आप क्या कह सकते हो? अफेबल कह सकते हो। यानी कि वो हर किसी का मित्र है, हर कोई उसे चाहता है। जब कोई हर किसी का मित्र होता है, चाहता है, तो उसे हम लोग अफेबल कहते हैं ना। उसे हम लोग अफेबल कहते हैं, तो सोशिएबल हो जाएगा। चलो, चूज द एंटोनिम ऑफ डिस्पर्स। डिस्पर्स का एंटोनिम बताओ क्या होगा? डिस्पर्स का एंटोनिम क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। बोलो 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 बोलो। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? आप कहोगे भैया डिसिपेट होता है, डिसिपेट। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? तो डिसिपेट होता है, डिसिपेट। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या होगा वो आप बता दो। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? गेदर करना। एंटोनिम क्या होगा? कलेक्ट करना। एंटोनिम क्या होगा? असेंबल करना। एंटोनिम क्या होगा? असेंबल करना। डिस्पर्स का मतलब होता है कोई चीज को डिस्पर्स कर देना। पर्स से निकाल करके डिस्क डी लग गया, मतलब निगेटिव। पर्स में हम चीजें रखते हैं और पर्स में डिस कर दिया, आपने निकाल करके फेंक दिया, तो यानी कि उन चीजों को स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया, सिनोनिम बनेगा। स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, सिनोनिम का काम करेंगे। एंटोनिम अगर बताना है तो असेंबल विल बी द करेक्ट एंटोनिम। चलो बताओ। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ ईटिंग। वो व्यक्ति जो खाने का बड़ा शौकीन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो। वो व्यक्ति जो खाने का बड़ा शौकीन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? और सच्ची कहूं, जितने लोग अभी लाइव हो, सारे के सारे लोग सेशन को लाइक कर दो पहले, तभी मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। और जो रिकॉर्डेड देखो, अगर आपको आनंद मतलब लग रहा है कि हेल्पफुल है सेशन, तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आप अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाओ, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और एनर्जी और आपके लिए मेहनत करने की ओर प्रेरित करता है, हमें इंस्पायर करता है हमें। ठीक है ना? अरे नहीं ढक्कनो, अमरजीत सर देखेंगे कमेंट ना,
तो देख लो, फिर मिलोगे तो कूटे जाओगे। जो बहुत ज्यादा खाता है उसे अमरजीत सर नहीं कहते, उसे हम ग्लूटन कहते हैं, जो बहुत ज्यादा खाता है ना। सुनो, अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ ईटिंग इज कॉल्ड ग्लूटन। वेजिटेरियन जो वेजेस खाए। गवर्नमेंट कौन होता है? जो अच्छा अच्छा खाने का शौकीन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं ना। जो सिर्फ अच्छा खाने का शौकीन होता है, चुनिंदा चीजें खाने का काम करता है, ठीक है। चलो, तुमको पता है संडे को मैं नहीं पढ़ाता हूं, कभी नहीं पढ़ाता हूं। 3 to 4 ईयर्स हो गए होंगे। पहले मैं पढ़ाता था, संडे भी पढ़ाता था, बट 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं, पहली बार मैं संडे को पढ़ा रहा हूं। संडे इज स्पेशली फॉर मी, और मैं वो संडे नहीं कुछ करता, लेकिन क्या बताऊं मैं ना। चलो चलो आगे बढ़ो। इसके लिए तो एक लाइक बनता है कि आज मैं संडे को भी पढ़ाया। चलो, arrange the following sentences in the correct order. However, the team did not lose confidence. The team was trailing by 2 goals at half time. In the final minutes, it scored 3 goals. It eventually won the match. क्या होगा करेक्ट सेगमेंट? यहां पर करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा? बोलो 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 बोलो, बोल दो ना जरा ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोले तो QPRS ना, QPRS। सभी का सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, सी करेक्ट आंसर होगा। पहले क्या बोलेंगे? द टीम वाज ट्रेवलिंग बाय 2 गोल्स एट हाफ टाइम। जो टीम है वो 2 गोल से क्या कर रही है? हाफ टाइम में ट्रेल कर रही है। और उसके बाद फिर आएगा हाउएवर द टीम डिड नॉट लॉस कॉन्फिडेंस। फिर भी टीम ने कॉन्फिडेंस नहीं लॉस किया। इसी को ये पूरा कर रहा है, तो Q के बाद P आएगा। Q के बाद P सिर्फ इसमें था और किसी में था नहीं, इसीलिए हमने भी C को करेक्ट कर दिया। आगे बढ़ो सर। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। थोड़ा सा तो ऑप्शन आपको प्रॉपर दिखना चाहिए ना, तो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ये तो यार नाचने लगता है ना। चलो कोई ना, बताओ। Arrange the following sentences in the correct order. It saves time and reduce paperwork. Online applications have simplified many government services. ना? हाँ बिल्कुल, तभी तो हम लोग लेजी टाइप के हैं ना। However, applicants must ensure that their documents are correct uploaded, और this has made these services more accessible. बताओ जल्दी से क्या होगा यहां पर, बताओ जल्दी से। ए या बी या सी, देख लो क्या होगा। कमेंट रुक जाए, नहीं ये हो नहीं सकता कि कमेंट रुक जाए आपका। देखो जब हम यहां पर कह रहे हैं तो इट सेव्स टाइम एंड रिड्यूस पेपर वर्क, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि भैया किसकी बात कर रहे हो। इंट्रो में कोई क्लियर चीज होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन है सिंप्लीफाइड मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो ओपनिंग सेंटेंस अपना क्यू होगा। देखो क्यू होगा तो ठीक है, सी तो नहीं हो सकता है। अब आगे देखा जाए तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, इसने क्या कर दिया है? हमारे पेपर वर्क को और टाइम को रिड्यूस कर दिया है। तो क्यू के बाद पी आएगा। क्यू के बाद पी इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, इसीलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। और अच्छा, कुछ लोग कह रहे हो QSRP। अच्छा देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेंट्स हैव सिंप्लीफाइड मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज, दिस हैज मेड दिस सर्विसेज मोर नहीं, इट हैज सेव टाइम एंड रिड्यूस पेपर वर्क ना। उसके बाद हम कहेंगे दिस हैज मेड दिस सर्विसेज मोर एक्सेसिबल, हाउएवर एप्लीकेंट्स मस्ट एंश्योर दैट देयर डॉक्यूमेंट्स आर करेक्टली अपलोडेड। ओके चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा, क्लोज टेस्ट आ गया है। पब्लिक लाइब्रेरीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग लर्निंग। ठीक है। दे ब्लैंक एक्सेस टू बुक्स एंड रिलायबल सोर्सेस फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। यहां पर देखो, दे डिनाई एक्सेस टू बुक्स एंड रिलायबल सोर्सेस, दे अवॉइड एक्सेस टू बुक्स एंड रिलायबल सोर्सेस, दे प्रोवाइड एक्सेस टू बुक्स एंड रिलायबल सोर्सेस, दे रिमूव एक्सेस टू बुक्स एंड रिलायबल सोर्सेस। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? बोलो 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 बोलो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा?
स्किप कुछ नहीं करना है, बहुत कूटेंगे। स्किप क्या करना है, आंसर करो। हाँ, प्रोवाइड विल बी द करेक्ट आंसर। लाइब्रेरी क्या करती हैं, वो हमें प्रोवाइड करती हैं कई सारी किताबों के और रिलायबल रिसोर्सेज को, ताकि हमारी स्टडी थोड़ा सा बेहतर बन सके ना। चलो अगला क्वेश्चन, आगे पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं ना। हाँ, आगे कह रहा है कि दे प्रोवाइड एक्सेस टू बुक्स एंड रिलायबल सोर्सेज फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस बाय प्रोवाइडिंग अ क्वाइट प्लेस फॉर स्टडी। दे रीडर्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग। क्या कह रहा है, दे इनकरेज रीडर्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग, दे फोर्स रीडर टू डेवलप द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग, दे प्रिवेंट रीडर्स। अरे प्रिवेंट डिस्करेज नहीं आएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ना। बोलो जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट फटाफट, क्या होगा, ए हो जाएगा पक्का, देख लो। दे इनकरेज रीडर्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग। वेरी गुड बाबू भैया। लास्ट क्वेश्चन के लिए हम पढ़ते हैं, सच इंस्टीट्यूशंस आर स्पेशली वैल्यूएबल एरियाज वेयर एजुकेशनल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कह रहा है सच इंस्टीट्यूशंस आर स्पेशली वैल्यूएबल on areas, in areas, for areas, at areas where resources are limited। चलो बताओ प्रीपोजिशन क्या आएगा यहां पर, क्या होगा, जल्दी से बताना है। बोलो जल्दी से, बोलो 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 बोलो। हाँ, इन होगा ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगा, सच इंस्टीट्यूशंस आर स्पेशली वैल्यूएबल इन एरियाज वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हम लोग एरिया के साथ में इन का, आन का कहां से, सरफेस थोड़ी ना है, एरिया में कोई चीज होती है, एरिया में कोई चीज होती है तो इन लगता है, आन नहीं लगता है बाबू भैया, आन नहीं लगता है, ठीक। और इसी के साथ अपना इंग्लिश का सेशन समाप्त हुआ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, आपका जो भी लगा कि क्लास हमारी कैसी रही, आपकी इंग्लिश का ये सेशन कैसा रहा, प्लीज लिंक आपको कमेंट बॉक्स में एक पिन मिल रही होगी, उस लिंक पर अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, तो बेहतर होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेट होऊंगा। जैसा भी जेन्युइन फीडबैक अपना देना, ऑनेस्ट रिव्यू जरूर देना, ठीक है ना। बाकी थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और बेहतर एनर्जी और उत्साह के साथ में, और तैयार हैं हमारे सर। चलो थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर संडे क्लास दिया है तो पूरे वीक ही रहेगा। अब लड्डू खा लिए ना, अब नहीं बोलेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आप लोग देख रहे हैं कि भाई आपके पवन सर, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के टीचर लोग ना संडे देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, सब एक ही। आज पहली बार मैं संडे को क्लास किया, कभी नहीं। हाँ, तो सर की पहली संडे की क्लास आई है ना। वो भी क्यों सर ने लिया है, अपनी कसम तोड़ी है आप लोग के सिलेक्शन के लिए। तो आप लोग पूरी जी जान लगा के तैयारी करिएगा। अमरजीत सर इक्वल टू लड्डू, वाह। नहीं, एक अभी आज एक्चुअली मेरी 2 मैराथन हो गई। मेरी एक मैराथन थी 2 से 6, वो क्लास की थी है ना। तो उसमें कोई एक बच्चा मतलब कि सर इतना मेहनत कर रहा है, वो जूस वो दे के गया है, वो आपको लिया है, आपको खाना है ना। हम तो पेल लिया, हमने खा लिया। ठीक है, तो चलिए फिर मैं फिर शुरुआत करता हूँ। ठीक है सर, मिलते हैं फिर कल, है ना। सो कॉपी पेन खोल लीजिए भाई। अब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपका थोड़ा सा लिखने वाले भी एफर्ट्स आएंगे।